अगर ये चार आपके भीतर समझ है तो समझना कि फिर हम दुख का बीज लिए घूम रहे हैं। पहली बात, अनित्य में नित्य बुद्धि है कि नहीं? अनित्य वस्तु को नित्य मान करके बैठना। अरे और तो जाने दो, इस जगत को आप, इस जगत को, सृष्टि को नित्य समझते हो कि नहीं? मान लो कभी कह सकते हो कि नहीं मैं मर जाऊंगा, अलग बात है, दुनिया तो रहेगी। लोग ये शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं, हम रहे ना रहे संसार तो रहेगा। इसका मतलब आपने जगत को नित्य समझ लिया, जबकि ये सारा का सारा संसार, जितना कुछ सृष्टि है, ये सब रोज हमारी सुषुप्ति में ही ये गायब हो जाती है। 4 घंटे अगर गहरी नींद में मैं चला गया तो जगत तो हमको उसी समय उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये जगत है अनित्य, लेकिन इसके प्रति आपने मान लिया नित्यता का भाव। और तो और इस देह के प्रति क्षण क्षण में बदलने वाला है ये शरीर। ये शरीर जैसे बचपन में था बड़ापन नहीं, जैसे बड़े में थे पढ़ते समय बाद में नहीं है, जैसे और अरे जैसे आपका शरीर कुछ दिन पहले था वैसे अब नहीं है। इस शरीर में बहुत सारे सेल्स बदल गए, कुछ मर गए, कुछ नए पैदा हो गए शरीर में। प्रतिक्षण शरीर में कुछ मरता है, कुछ पैदा होता है। ये शरीर भले आपको लगे कि वही है, नहीं है वही। इस अनित्य को आपने नित्य माना कि नहीं माना? अगर है, ये आपने अनित्य में नित्य बुद्धि बनाया, मतलब दुख का बीज। एक बढ़िया बात बताऊं, सही सही, ओ पूरा का पूरा दरबार लगा हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हैं और एक कुछ मांगने वाला आया, दान दीजिए। और धर्मराज युधिष्ठिर कुछ कार्य करने में व्यस्त थे। उन्होंने उसकी तरफ नजर उठाई, कल दूंगा तुझको, कल आना ले जाना, ब्राह्मण देवता विप्र देवता कल ले जाना। जैसे ही कहा, भीम वहां से उठे और ढोल लेकर के नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब पूरा नाचने लगे, पूछा क्या हो गया? बोले आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। आपने कहा ना कल ले जाना, इसका मतलब कल तक आप जीवित रहोगे, आप मृत्यु पर विजय पा लिए। तब युधिष्ठिर को होश आया, मुझसे गलती हुई। उसको बुलाया, दान किया। आप युधिष्ठिर का तो एक दिन का था, आपको तो साल साल भर का प्रोग्राम बनाते हो है ना? इसका मतलब आप समझ रहे हो, अनित्य देह को आपने माना क्या? नित्य। ये अविद्या रानी है, इसको हम कहते हैं अविद्या। दूसरा, असुचि में शुचि बुद्धि। जो चीज पवित्र नहीं है उसमें आप पवित्रता का, कहां से शरीर सुंदर है महाराज, न जाने कहां से लोगों की, कवियों की कल्पना। हाँ, जो शरीर बहुत सुंदर लगता है, जिस समय सोया हो देखो मुंह से लार गिरता है, नाक से, कांख से, राम राम भला करे। हाँ, 7 धातुओं के संयोग से बना है, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, हाँ, और शरीर में आदमी, ओ मेरे जैसा सुंदर ना कोई हुआ ना होगा। हाँ, जरा सा कुछ कह दो, हाँ, आदमी को बहुत खराब लगता है बिल्कुल। हमेशा हमेशा इसको भूख लगती रहती, राम राम भला करे। हाँ, जब देखो रोटी चावल दाल चाहिए, अंदर जब सड़ता होगा तो कैसा होता होगा? आप किसी डॉक्टर से पूछिए। आप जैसे भोजन अंदर गया, फिर अंदर जो है तेजाब पड़ता होगा, सड़ता होगा। आप कहते हो ये है असुचि, और इसमें हमने मान लिया मैं बहुत पवित्र। ये अविद्या रानी का दूसरा काम है। अगर है तो समझना, फिर समझ लेना कि आपने दुख का बीज रख रखा है, क्योंकि अपवित्र को पवित्र समझा है, अपवित्र को पवित्र समझा है, तो एक ना एक दिन आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। महापुरुष लोग तो कहते हैं अरे मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मैं शरीर, मैं 5 महाभूत नहीं, मैं तो वो तत्व हूं जिसको कोई जानता है। अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि। और जो दुख देने वाली चीजें हैं उनमें आपने सुख देखा है, दुख देने वाली चीज में सुख बुद्धि। पता नहीं, अपने मन को समझना कोशिश करना।
आप जिस वस्तु को पाने के लिए जाते हो कि अमुक चीज मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, आपको चाहे होश हो चाहे ना होश हो, थोड़ा गौर से विचार करना। आप देखना वो वस्तु जब तक नहीं मिली तब तक आपको दौड़ाती रही, परिश्रम करते रहे, क्योंकि इस चीज को पाना है। और जब मिल जाती है तो भी कोई बहुत चैन से नहीं रह पाते हो। आप प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त हो गई तो फिर उसकी रक्षा करते रहो। मुझको एक संत ने कहा, उनकी बात है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा एहसान फरामोश इस जगत में अगर कोई है जो आपको, भले आप उसकी चाहे जितनी सेवा करो सुरक्षा करो, वो आपका एहसान कभी नहीं मानता। अगर सबसे ज्यादा एहसान फरामोश है तो धन है, उनका ये अर्थ है। आपका सोना चांदी रुपया पैसा ये आपका ऐसा, आपने 5 साल से संभाल के रखा इतना सोना इतना चांदी, रास्ते में कोई पहलवान मिल गया, चोर मिल गया, गर्दन पे रखा उसने, लाओ, तो वो सोना मना करना चाहिए ना कि नहीं नहीं मैं नहीं जाता तेरे पास, इसी के पास रहूंगा, बड़ा धर्मात्मा है। वो धन कभी मना करेगा कि इसके पास नहीं जाऊंगा? उससे ज्यादा एहसान। लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने में दुख, जब प्राप्त हो गई तो उसको बचाए रखने में दुख, और जिस दिन महाराज कोई बच्चे वगैरह नष्ट कर दे महा दुख हो, उसके बावजूद ये जीव दुख वाली चीज में ही सुख समझता है। हे राम, भगवान भला करे। जहां सुख नहीं है वहां आपको दुख दिखाई पड़ा। इसको कहा आसमान का जो क्षितिज है ना, दिखता है कि 4 किलोमीटर के बाद में आसमान जमीन को छू रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आप पकड़ने दौड़ते हो, चाहे जितना पकड़ने के लिए दौड़ो, ये आसमान आपको कभी पकड़ में फिर नहीं। ये जो दिखाई पड़ रहा है और आगे और आगे और आगे, ऐसे मृग मरीचिका के जैसे ये संसार की तरफ जो आपको दुख वाली चीज में सुख दिख रहा है नहीं, मान बैठे, मान बैठे। ये है अविद्या। अगर है तो जीवन में दुख होगा, फिर गीता के ज्ञान की जरूरत है। हाँ? चौथी चीज है, चार चीज माना गया। अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, दुख वाली वस्तु में सुख बुद्धि। अनात्मा को आत्मा मान बैठे। चलो, अनात्मा आख्याति, अनात्मा को, जो चीज आत्मा नहीं है, जो परमात्मा नहीं है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा मान बैठे। किसको? ये देह को आत्मा मान बैठे आप। अरे कुछ लोग अपने परिवार में आत्मा वही जाते पर, अरे मेरा बेटा ही मेरा आत्मा है। ये भगवान, अपने से अलग वाली चीज में फंस जाओगे। ये 4 चीजें हैं तो कभी न कभी अर्जुन जैसी परिस्थिति पैदा होगी, जीवन में दुख होगा। अगर चारों हैं तो अनित्य, अपने मन को टटोलना, ये है अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। अनित्य ये है आपके अपने, समझना, कुछ न कुछ समझिए, कोशिश करिए। ये योग दर्शन का एक बहुत सटीक सूत्र है। ये है तो अविद्या है, अविद्या होगी तो कामना पैदा होगी, कामना होगी तो आप कर्म करोगे, कर्म करोगे तो शुभ या अशुभ, फिर उससे फल होगा आपको, या तो पाप या तो पुण्य, और दोनों आपको बांधने वाला हो जाएगा, आप बंध जाओगे। क्या करें? तो 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। अर्जुन, सबसे बढ़िया है अपने मन को अपने भीतर स्थित कर ले। एक देखो, पहला उपाय बताया, ये मन जब बाहर की तरफ को देखेगा तो आपका मन भटकेगा। मन को अपने भीतर, आत्मसंस्थम, अपनी आत्मा में मन को लगा, अंतर्मुखी बन जाओ। न किंचित अपि अन्या वाचा विमुंचत। मत चिंतन करो दुनिया का, दुनिया जैसी है बहुत अच्छी है, नारायण की है, ठाकुर जी की है, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। हम इतना सा अल्पज्ञ, हम भगवान की सृष्टि में खोट नहीं निकाल सकते, बहुत बढ़िया चला। नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। भगवान कहते अगर नहीं कर पाते हो तो विचार करो, चिंतन करो। आत्मा क्या है? सार्वभूत
ये जगत में जितनी भी चीजें हैं सब में आत्मा को देखो। जो आत्मा में सबको देखता है और सब में आत्मा को देखता है अर्जुन, वही असल में ज्ञानी है।